सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी वीडियो। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, फास्ट एपीआई को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि फास्ट एपीआई में एक सिंपल बेसिक्स एपीआई को कैसे बनाते हैं और इसमें कैसे हम ऑपरेशंस को कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। हमने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिए और पाइथन इंस्टॉल किया हुआ हमने लेटेस्ट वर्जन। पाइथन को एज एडमिनिस्ट्रेटर हमने इंस्टॉल किया हुआ है ताकि हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकें, यानी कि कहीं से भी हम pip इंस्टॉल लिखेंगे तो हमारे पास वो कमांड अवेलेबल होगा। उसके बाद मैं CMD ओपन करूँगा। ओके, CMD में मैं ऑलरेडी सर्वर को रन कर रहा था। ओके, सो यहाँ पे मैं CMD ओपन करूँगा। CMD में हम क्या करेंगे, जैसे हम CMD को ओपन करेंगे यहाँ पे हम दो चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई और UV कार। ठीक है, ये आपके पास इंस्टॉल होने लग जाएंगे। जैसे आपके पास ये इंस्टॉल हो जाते हैं, मेरे पास ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, उसके बाद आप एक्सटेंशंस में जाएंगे, यहाँ पे पाइलाइन्स को इंस्टॉल कर लेंगे और सेकंड चीज़ है पाइथन, उसकी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे विजुअल स्टूडियो में। ओके, ये दोनों जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद हम फाइल्स पे लौट आते हैं और यहाँ पे क्या ओपन हुआ ठहरा है। ओके, सो इसको मैं मिटा देता हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा फ़ोल्डर है, हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, यानी कि मैंने यहाँ पे एक टेस्ट नेम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। मैं इसके अंदर जो भी चीज़ है उसको डिलीट कर देता हूँ। सो मैं इस टेस्ट फ़ोल्डर का जो पाथ है इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ फाइल पे और ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ। इस वाले पाथ को यानी कि ये जो टेस्ट वाला फ़ोल्डर है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा हमारे पास वो फ़ोल्डर पे विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक पाइथन की फाइल बनाएंगे, मैं इसको नाम दे दूँगा index.py। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने पाइथन वगैरह इंस्टॉल कर लिया, सो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। ओके, हमारे पास फास्ट एपीआई यानी कि फास्ट एपीआई की जो पैकेज है वो हमने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फास्ट एपीआई के इंस्टेंस बना लेंगे। सो यहाँ पे लिखूँगा ये ऐप इक्वल टू फास्ट एपीआई और ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट एपीआई बना लेंगे जो कि होगा डेव टेस्ट फंक्शन होगा। इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न सक्सेस रिटर्न करा देंगे और उसके ऊपर मैं क्या लिखूँगा, जो एंड पॉइंट है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे @ लिखना है। उसके बाद जो भी हमने इंस्टेंस का नेम रखा है वो डाट जो जिस टाइप की ऐप की एपीआई है, मैं यहाँ पे गेट एपीआई बना रहा हूँ और ये हमारे किसी भी एंड पॉइंट पे नहीं बल्कि हमारे एक मेन वाले बेस URL पे ही अवेलेबल होगा। सो मैं यहाँ पे Ctrl+S कर दूँगा क्लिक और फिर क्या करूँगा, जाके उसी पाथ में चला जाऊँगा, यानी कि टेस्ट फोल्डर के अंदर चला जाऊँगा और यहाँ पे CMD ओपन कर दूँगा। CMD ओपन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, UV कार लिखेंगे, UV कार इंडेक्स जो कि हमारे फाइल का नेम है, ऐप जो कि हमारे फास्ट एपीआई का नेम है और उसके बाद अंडरस्कोर रीलोड मैं लिख दूंगा। अब अंडरस्कोर रीलोड से के बगैर भी हमारा सर्वर रन हो जाएगा, बट इसको लिखने से फ़ायदा ये होगा, जैसे हम Ctrl+S प्रेस करेंगे हमारा सर्वर अगेन रिफ्रेश होगा। ओके, इसको रन कर लेते हैं और यहाँ पे अपने पोस्टमैन को मैं ओपन कर लेता हूँ। आप इस URL को अपने क्रोम से भी हिट कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने अभी आगे पोस्ट ऑपरेशन भी करने हैं तो इस वजह से हम इसको मैं फास्ट एपीआई टेस्ट कर रहा हूँ। ओके, देख लेते हैं, यहाँ पे मेथड नॉट अलाउड लिखा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, गेट और यहाँ पे सक्सेस इसको रिटर्न कराया हुआ है। सो कोई अगर हमारे पास एरर है वो देख लेते हैं। ये वाला हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है आई थिंक। ओके, सो इस वाले को कर देते हैं। ओके, अब अगेन जो है हम अपने एपीआई को हिट करके देख लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। मेथड नॉट अलाउड आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे शायद से पोस्ट सेलेक्ट किया हुआ है, बट वो हमारे पास जो एपीआई है वो गेट एपीआई है। सो यहाँ पे मैं इसको अगेन सेंड कर देता हूँ। ओके, हमारे पास सक्सेस आ गया। अब हम क्या करते हैं, अपनी ऑपरेशंस वगैरह वाले काम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पर्सन्स, एक लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, जो कि क्या होगा, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा और शुरू में क्या होगा, एम्प्टी होगा, बट लिस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो उसको कैसे ले आएंगे, फ्रॉम कैसे, फ्रॉम के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट के लिए फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट। ठीक है, अब चूँकि टाइपिंग अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसके लिए भी लिखेंगे पिप इंस्टॉल टाइपिंग। ठीक है, ये भी आपके पास आ जाएगा, बट यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का लिस्ट नहीं बनाऊंगा, मैं क्लास बनाऊंगा पर्सन नेम से। ठीक है, जिसमें लिखा होगा बेस मॉडल और उसमें क्या होगा, नेम होगा जो कि होगा स्ट्रिंग। अब बेस मॉडल हमारे पास कहाँ से आएगा वो भी ले आते हैं, वो हमारे पास आएगा पेंडेंटिक से और यहाँ पे हम इसमें इंपोर्ट कर लेंगे बेस मॉडल। ठीक है, अब ये भी आपके पास नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, पिप इंस्टॉल पेंडेंटिक और ये भी आपके पास पैकेज अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लिस्ट की जो टाइप है स्ट्रिंग से हटा के पर्सन्स कर देंगे। ओके, और ये जो हमारे एपीआई है इसको हम क्या करेंगे, एक नया एपीआई बना लेंगे, इसे Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पे लिख देंगे पर्सन्स और उसमें क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे जो हमारे पास ये लिस्ट हमने बनाई हुई है, यानी कि ये वाली पर्सन्स की, इसको रिटर्न करा देंगे। बट चूँकि हम स्टार्ट में अगर इसको हिट करेंगे पर्सन्स वाले को
तो हमारे पास जो लिस्ट आनी चाहिए वो शुरू में एक एम्प्टी लिस्ट ही आएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट, अगर एंड पॉइंट में कोई गलती है तो ओके। सो हमारे पास ये खाली लिस्ट आया, बट अभी क्रिएट नाम का एक वो फंक्शन बनाएंगे जिसे हम पोस्ट फंक्शन बना देंगे। पोस्ट ऐप डॉट पोस्ट लिख दूँगा तो इसमें क्या होगा, एक पेलोड भी हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो यहाँ पे क्रिएट इस एंड पॉइंट का नेम होगा और इसमें जो मॉडल आएगा वो मॉडल आएगा पर्सन का, ठीक है, पर्सन मॉडल आएगा। अब यहाँ पे मैं इसका नेम भी चेंज कर लेता हूँ, क्रिएट, और इसका गेट ऑल, और इसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट जो हमारे पास है यानी कि पर्सन्स की जो लिस्ट है उसमें हम अपेंड कर देंगे इस पर्सन को, ओके। और हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे जो पर्सन उसने एंटर किया है उसी पर्सन को, ओके। ये हमारा क्रिएट एपीआई हो गया है। अब इसमें इसको देख लेते हैं टेस्ट करके। सो यहाँ पे इसमें क्रिएट लिख दूंगा और यहाँ पे मैं रा सेलेक्ट करके जेसन सेलेक्ट कर दूंगा और इसके अंदर मैं नेम पास करूँगा इशफाक, और इसको हम क्या कर देंगे, रन कर देंगे, ठीक है। सो आई थिंक अभी तक हमारा सर्वर अगेन रन नहीं हुआ था। मेथड नॉट अलाउड, यहाँ पे गेट लिख, इसको हम पोस्ट कर देंगे, सॉरी, और नेम इशफाक वही वाला पैकेज हमारे पास रिटर्न हो गया है। बट अब टेस्ट इसको कैसे करना है, टेस्ट इसको इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो हमारे पास एपीआई है सेकंड, ये वाली गेट आर वाली, इसको हिट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा पर्सन अपेंड हो गया है। तो अब इसको ये गेट एपीआई है, सो यहाँ पे इसको गेट की तरह हिट करेंगे। अब देख सकते हैं हमारे पास एक मॉडल ऐड हो गया है, ओके। सो इस तरह से हम रिमूव भी कर सकते हैं, वो भी एक पाइथन रिलेटेड ऑपरेशंस हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें इंडेक्स से आइटम को हमने रिमूव करना हो। बट अगर मुझे एक सिंगल पर्सन की डिटेल चाहिए तो वो मैं कैसे गेट करूँगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्लैश और लगा दूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा नेम, ठीक है, और इसी नेम को यहाँ पे हम लिख देंगे। गेट करना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर पर्सन इन persons, okay, if person is name, person dot name इक्वल, जो हमारा नेम हमने रिसीव किया है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे उस वाले पर्सन को, ठीक है। ये वाला हमारा सिनेरियो होगा। एल्स केस में हम रिटर्न करा देंगे नॉट फाउंड, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दूंगा और ये हमारे पास सर्वर अभी के लिए रन हो जाएगा। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने गेट वाली एपीआई को अलग और पोस्ट वाली एपीआई को यहाँ पे अलग कर दिया है, ठीक है, डोर कैसे बना दिए, ओके। सो मैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर्सन लिखेंगे और अंडरस्कोर लिख के उस यूज़र का नेम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पहले लिख दूँगा। तो अब इसको रन कर देते हैं। नॉट फाउंड लिखा है हमारे पास, शायद अवेलेबल ना हो, क्योंकि अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि सर्वर दोबारा रन हुआ है। तो मैं इसको एपीआई को अगेन हिट कर देता हूँ, क्रिएट वाले एपीआई को। एक अली नेम से यूज़र क्रिएट हुआ है, एक इशफाक नाम से यूज़र क्रिएट होगा, ठीक है। और अब दोबारा जाते हैं, यहाँ पे अली 1 नाम से मैंने एक यूज़र क्रिएट किया, इसको हम सेंड कर देंगे। तो अब देख सकते हैं वो वाला यूज़र हमारे पास रिटर्न होकर आ गया है। बट इसमें आप सारा कोड जो है एक ही ऐप में इसमें करेंगे तो ऑब्वियसली वो स्ट्रक्चर नहीं होगा। आपने एक अगर और फंक्शन और एक वो बनाना फंक्शन, यानी कि एक और फाइल बनाना, तो उसमें हम फास्ट एपीआई के ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेकंड डॉट बाई का नेम रख देता हूँ, ओके। अगर इसमें हमने ऑपरेशन करना तो हम लिखेंगे फ्रॉम फास्ट एपीआई इम्पोर्ट एपीआई रूटर। अब इसमें हम क्या बना लेंगे, एक रूटर बना लेंगे जिसको मैं एपीआई रूटर नाम दूंगा। और अब इसमें जो भी एपीआई हम नया बनाएंगे, यानी कि कोई हमारे पास मेरे ख्याल से ये एक एपीआई बना लेते हैं टेस्ट सेकंड नेम से, रिटर्न कर देंगे सेकंड सक्सेस, और यहाँ पे डेफ, यहाँ पे रूटर डॉट गेट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेकंड, ठीक है। और इस रूटर को अब हम क्या करेंगे, इधर अटैच कर देंगे। उससे पहले हम यहाँ पे इस सेकंड वाले फाइल को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट सेकंड, और यहाँ पे ऐप के नीचे क्या करेंगे, ऐप डॉट इंक्लूड रूटर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड डॉट रूटर को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस कर दूंगा, और यहाँ पे भी कंट्रोल एस कर देते हैं। और जो ये सेकंड वाली एपीआई है इसको हम हिट करके देख लेते हैं, लाइक दिस, ओके। सो आई थिंक अभी तक हमारा सर्वर रन नहीं हुआ, अगेन हिट करके देखते हैं। सेकंड सक्सेस हो गया हमारे पास। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं, यानी कि
अगर हम एपीआई में बात करते हैं, एपीआईज़ में हेडर्स भी होते हैं, यानी कि ये तो हमने सिंपल एपीआईज़ बनाए हैं। अब यहाँ पे जो गेट है इसमें अगर मैंने एक हेडर रखना हो तभी जाके सक्सेस हो, यानी कि मैं यहाँ पे आथ रखता हूँ और आथ हमारा एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है, इक्वल्स मैं यहाँ पे लिखूँगा हेडर। अब हेडर मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पे फास्ट एपीआई लिखा हुआ मैंने उसके साथ यहाँ पे कॉमा लेके हेडर लिख देंगे, ठीक है। ओके, सो अब सिंपल जो गेट कॉल कर रहे थे हम, ठीक है, यानी कि सिंपली जो पोर्ट को हिट कर रहे थे, अब यहाँ पे सक्सेस नहीं आना चाहिए। ओके, अगर से सर्वर अगेन रन होता है तो यहाँ पे अगर हेडर चाहिए भाई एक, तो हेडर कैसे पास करेंगे, अब पोस्ट मैन में जाएंगे और ये जो हमारा यूआरएल है इसको पेस्ट कर देंगे, इसको सेंड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या मिसिंग है कुछ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेडर में क्या भेजेंगे, हेडर जो हमने यहाँ पे पास किया यानी कि लिखा है वो है आथ, और आथ में हम अभी के लिए कुछ भी लिख देते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और उसके बाद वो सक्सेस हो जाएगा। बट यहाँ पे हम उस हेडर के अगेंस्ट कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर वो हमारा कंडीशन सही है तभी हम इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हेडर। बट अगर क्वेरी की बात आती है, यानी कि आप लोगों ने काफ़ी सारे यहाँ पे जैसे पैरम्स की बात है, यहाँ पे हम पैरम्स को अगर ऐड कर लेते हैं नेम, ठीक है, तो इस तरह के पैरामीटर्स और वैल्यूज़ कैसे एक्सेप्ट किए जाएँ फास्ट एपीआई में, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे हेडर लिखा है, यहाँ पे मैं एक और वैल्यू लिखूँगा की, ठीक है, की वैसे मैं फन के लिए लिख रहा हूँ str इक्वल्स क्वेरी, और क्वेरी भी हमारे पास फास्ट एपीआई से हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम क्वेरी लिख देंगे, क्वेरी, और इसको इस तरह से कुछ लिख देंगे, कंट्रोल एस कर दूँगा, और अब हम जो है इसको हिट कर देंगे, इसको उसके बगैर हिट कर देंगे, जस्ट हेडर के साथ पास कर देंगे, जो हमारे पास हेडर आता है अगेन रन करेंगे ताकि हमारा सर्वर रन हो जाए। तो वो कह रहा है क्वेरी मिसिंग है, क्वेरी में की मिसिंग है, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे सॉरी इंशान की इक्वल्स 1 2 3 4 कुछ भी भेज देंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारा ये भी सक्सेस हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं। बट अगर आपने की को ऑप्शनल रखना है तो आप यहाँ पे ऑप्शनल रख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल रखने के लिए आई थिंक सो हमारे पास टाइपिंग ही हमें हेल्प करता है, सो यहाँ पे हम इसको ऑप्शनल रख देंगे, बट क्वेरी है और डिफ़ॉल्ट में इसकी वैल्यू नन रख देंगे कि अगर अवेलेबल नहीं होता तो वो नन हो जाएगा। ओके, सो इसको हिट करते हैं, इसके साथ तो ठीक होगा, लेकिन अगर की के बगैर भी हिट कर देंगे तब भी ये ठीक होगा, क्योंकि हमने इसको ऑप्शनल रखा है ताकि कोई पास करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता तो ना करे। ओके, सो होप सो आपको बेसिक फास्ट एपीआई के सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।